बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है ठीक होंगे और क्या खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का डिज़ाइन है ना बहुत ही एलिगेंट है। तो आई होप कि आप अगर इसको पूरा देखेंगे तो आप इसको बनाए बगैर रह नहीं सकेंगे। 10 इंच की हमने चौड़ाई ली है और गेंजा की लंबाई आपने अपने दामन के अकॉर्डिंग लेनी है। इसमें हमने 1-1 इंच का स्पेस रखते हुए इसकी प्लेट्स के जो हैं हमने क्रीज बना ली है आयरन की मदद से। तो इस तरह से अब हम इसके जो हैं बारीक प्लेट डालेंगे। प्लेट हमने चौड़ा प्लेट नहीं डालना, क्योंकि आज के डिज़ाइन में हमें जो है बारीक प्लेट चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से 1-1 इंच के मार्जिन से जो हमने मार्किंग इसकी जो क्रीज बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इन प्लेट्स को पूरा कर लेंगे। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हैं जल्दी से तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हमारे जो प्लेट्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से हम इस साइड पे एक रुख में इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे इस तरह से। अब हमने अपनी शर्ट का जो है ना शर्ट पीस का जो फैब्रिक है उस जैसे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से कटवर्क अटैच करना है। कटवर्क आप खुद भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये रेडीमेड जो है लगा रही हूँ। इसी का एक कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है और एक फैब्रिक की पट्टी के ऊपर हम इस तरह से जो है कटवर्क अटैच करेंगे। तो इस तरह से कटवर्क की 2 पट्टियाँ हमने बना ली है, एक प्रिंटेड है, एक प्लेन है। इसका हम एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट करेंगे और इसके कॉर्नर्स में डीप कट्स लगाएंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम इसको भी कट करके तो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ग्लू की मदद से जो है फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसको हमने अच्छे से फोल्ड कर देना है। सारे कटवर्क्स को हमने फोल्ड करना है। इसी तरह से जो हमने प्रिंटेड पट्टी के ऊपर कटवर्क की स्ट्रिप लगाई है उसको भी हमने फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये दोनों स्ट्रिप्स जो हैं हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर ली हैं, ये देखें इस तरह से। अब हम इसमें जो है जॉइंट लेस अटैच करेंगे। तो इसमें मैं बारीक जॉइंट लेस अटैच कर रही हूँ इस तरह से। कॉर्नर तक लाते हुए आपने जॉइंट लेस को इस तरह से टर्न कर लेना है और यहाँ पे कॉर्नर बनाना है हमने इसका इस तरह से। तो इसी तरह से हमने इसके कॉर्नर्स बनाते हुए जो है सारे कटवर्क में जॉइंट लेस को अटैच कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही बनाने में जो है मज़े का है। बनाते बनाते जो है ना इस डिज़ाइनिंग में आपको ना इंटरेस्ट होता जाता है कि हमने क्या करना है और क्या बनाना है। लिहाजा इसको हमने जो है यहाँ से कंप्लीट किया, आयरन कर दिया। आयरन करने के बाद जो इसकी दूसरी साइड है ना वो हम जो है गम की मदद से अटैच करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो है ना परफेक्ट अटैच करना है, तो इसलिए हम इसको गम की मदद से अटैच करेंगे। इस तरह से मैं कटवर्क्स की अपनी तरफ साइड कर रही हूँ और यहाँ पे ये देखें कटवर्क को कटवर्क के कॉर्नर के ऊपर आपने रखते हुए इस तरह से अटैच करना है। जॉइंट लेस की किनारी के ऊपर आपने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है इस तरह, और इस तरह से लाते हुए जो है हम सारा कटवर्क जो है एक दूसरे के आमने सामने जो है इसको फोल्ड करके रख देंगे। बहुत ही एलिगेंट पट्टी लग रही है, ये चेक करें ज़रा इसकी कितनी प्यारी 3D सी लुक आ रही है। अब हमने और गेंजा को जो है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से 1/2 इंच इसको फोल्ड कर देना है सीधी साइड पे। उल्टी साइड पे फोल्ड नहीं करना, आपने इसको सीधी साइड पे फोल्ड करना है, क्योंकि हमने इसको गुम तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पे हम जो है इसकी किनारी पे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इस तरह से शटल लेस लगाएंगे। इस तरह से शटल लेस को हम इस तरह से जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, कट कर देंगे। पैच को आगे रखते हुए यहाँ पे हम पैच के ऊपर जो है इसकी किनारी पे भी थोड़ा सा ग्लू का यूज़ करेंगे
और इस तरह से शटल लेस को हम किनारी के साथ मिला देंगे ताकि जो है हमारा पैच भी गुम हो जाए और जो हमने कटवर्क्स की बैक साइड पे जो हमारे फ्यूज़ पेपर है वो भी नीचे से जो है कच्चा पक्का काम ना रहे इसको इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया है। मेरे पास ये कुछ फ्लावर्स हैं, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले भी मैंने एक पैच में ये फ्लावर्स ऐड किए थे, माशाल्लाह से आप लोगों को बहुत अच्छे लगे थे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फ्लावर्स का टच दे के इसको 3D पैच की लुक दी है। तो यहाँ पे अब कुर्ती की फ्रंट साइड ले ली है, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और तकरीबन 4 इंच मैंने इसकी गहराई रखी है। नेक का मार्जिन हमने लिया है और इसको हमने इस तरह से डायमंड शेप देनी है। यहाँ पे अब 9 इंच का जो है हम स्लिट रखेंगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर्व देंगे, कर्व देते हुए हम इसको स्लिट तक मार्क कर लेंगे। इस तरह से स्लिट की जो फिनिशिंग है उसके पास ला के जो है मैंने इस पर एक छोटी सी क्रीज़ बनाई है। तो दूसरी तरफ हम जो है नेक के निशान ले आएंगे। इस तरह से कुर्ती को हमने डबल किया, डैप किया और इसके निशान दूसरी तरफ आ गए। निशान क्योंकि लाइट थे तो इसलिए मैं इसको डार्क कर रही हूँ ताकि अच्छे से हम जो है लेस को अटैच कर सकें। अब जहाँ पे स्लिट की फिनिशिंग है वहाँ पे हम बुकरम का एक पीस लगाएंगे। इस तरह से अब जो हमने ये मार्किंग की है इसमें हम लेस अटैच करेंगे। उससे भी पहले हम एक अरेब पट्टी चाहिए हमें, तो हम प्लेन अरेब पट्टी लेंगे। कंट्रास्ट फैब्रिक के साथ की हमने प्लेन पट्टी ले ली है और उसको अरेब में कट कर लिया है इस तरह से। अब हम इसकी एक साइड अच्छे से आयरन की मदद से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अब हमने जो मार्क किया है ये तकरीबन 6.5 इंच का हमारा नेक है, तो हमारा ये मुकम्मल है। यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ के जो है लेस हम 1/2 इंच छोड़ के लगाएंगे। अगर आप में अपना नेक जितना भी रखना है इन शॉर्ट के आप उसका 1/2 इंच जो है दोनों साइडों से छोड़ेंगे। तो नेक को मैंने कंप्लीट मतलब मुकम्मल जितना था उतना ही रख लिया है। 1/2 इंच छोड़ते हुए इस लेस को अटैच कर रही हूँ क्योंकि जब इस लेस को हमने दूसरी तरफ टर्न करना है तो इसका जो 1/2 इंच की चौड़ाई ऐड होनी है नेक में, वो जो है हमने यहाँ से मार्जिन निकाल लिया है। तो यहाँ से हमने जो है रेप कपड़े की एक साइड फोल्ड की थी उसको हमने किनारी के ऊपर ऊपर रखना है और इस तरह से अपने गले को जो है लगा लेना है। बहुत ही इजी वे है इस नेक को बनाने का, तो मैं पहले भी ये सिखा चुकी हूँ। तो अब दूसरी तरफ भी हम इसी के अकॉर्डिंग जो है इसको अटैच करेंगे। ये देखें, इसके निशान हम लगा लेंगे और इसी के साथ ही सामने जो है हम दूसरे वाले को पट्टी को अटैच करेंगे इस तरह से। तो निशान से हम इसको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। 1/2 इंच इधर से भी हमने छोड़ दिया है और इसको इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमने नेक को इनसाइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको कट कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी फैब्रिक को कट कर दूंगी। यहाँ से लाके यहाँ तक हम सिलाई तक इसको कट करेंगे। देन हमने यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। लेफ़्ट एंड राइट फ्यूज़ पेपर को जो है हमने कॉर्नर तक कट करना है, सिलाई को आपने कट नहीं करना। इस तरह से आपको जो है ना फैब्रिक को, नीचे वाला फैब्रिक है इसको फोल्ड करने में बहुत अच्छी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसके जो कर्व आ रहा है ना उसमें हम छोटे छोटे से नोचेस लगा देंगे ताकि हम इजीली इसको जो है फोल्ड कर सकें बैक साइड पे। ये देखें, इस तरह से आपने इस लेस को सामने कर लेना है और इसको बैक साइड पे हमने फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इसको हमने इस तरह से टर्न कर लेना है। फ्यूज़ पेपर की वजह से ये बहुत अच्छे से टर्न हो गया है। ये देखिए, अब हमने लेस को इस तरह से पीछे निकाल लेना है और इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, इसकी फ्रंट चेक करें। अब हमने इसका स्लिट जो है इसको कवर करना है। तो यहाँ पे इसको स्लिट को जो हम जितना हमने कवर करना है उसके अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक ले लिया है।
एक साइड पे इसको अच्छे से फोल्डिंग कर ली है। यहाँ पे तकरीबन 7.5 इंच का जो है नेक हम फाइनल करते हुए, प्लस इसमें हमने स्लिट का जो एक कट रखा है उसको भी ऐड किया है, और यहाँ पे हम इस स्लिट को जो है बंद कर देंगे इस फैब्रिक के साथ। इस तरह से अब हमने इसको अच्छे से आयरन करना है, और जो है ये रेप पट्टी हमने लगाई है इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको आपने जो है इस पे हेमिंग कर लेनी है, इसी तरह से दूसरी साइड से भी। यहाँ से हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इसकी हेमिंग कर लेनी है। अब हमने जो है नेक को जो मार्जिन छोड़ते हुए ना 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देना है नेक से, और यहाँ से हमने 18 इंच की जो है लंबाई रखनी है, और इसको हमने जैकेट स्टाइल में जो है मार्क कर देना है। तो अब हमने इस शेड को कट नहीं करना, हमने बहुत ही प्यारी एक बेल वाली लेस चूज़ की है इस पे लगाने के लिए। यहाँ से इस निशान को दूसरी तरफ लाने के लिए इस शर्ट को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इसको डैप करना है। अगर आपसे निशान नहीं लगता तो आप इसको इस तरह से जो है प्रेस कर दें, आपकी क्रीज जो है दूसरी तरफ आ जाएगी, और इसी तरह से आपको आसानी हो जाएगी लेस को अटैच करने में। तो यहाँ पे अब हम जो है एक कटवर्क और बनाएंगे। इस तरह से आपने दामन पे कटवर्क को रखते हुए कटवर्क को आयरन की मदद से अटैच कर लेना है, और यहाँ से हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक उतारते हुए कॉर्नर्स में जो है डीप कट्स लगाने हैं इस तरह, और इसको हमने गम की मदद से जो है फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे लेस को, ये देखिए हमने लेस डबल साइडेड लेस ली है, इसको हमने इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से इधर को हमने टर्न करना है कमर की तरफ, और ये हमारा जो है बहुत ही एलिगेंट स्टाइल है। ये मेरे पास बहुत रिपीट में आता है, जो भी देखता है वो जो है इसी की डिज़ाइन की बीच में जो है डिमांड आ जाती है, फिर इसलिए मुझे इसको रिक्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ से हमने जो है इन कटवर्क्स को अपने ऑर्गेन्जा पे जो है दामन के ऊपर रखा और पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद यहाँ पे हम इस पे सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा लिए हैं। ये चेक करें, इसका नेक, बैक नेक हमने बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल से बनाया है। ये इसकी फाइनल लुक है। इसमें हमने ये देखें जैकेट स्टाइल में जो है लेस लगाई है। ये इसका दामन है, दामन चेक करें बिल्कुल इनविजिबल हमने इसको किया है।
इसकी लेसेस में यहाँ पे आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं या कोई बटन्स वगैरह भी। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी हमने जो है जॉइंट लेस अटैच किया है और इसमें थोड़ा सा ऑर्गेन्जा का टच दिया है और इसको भी हमने बिल्कुल गुम तरीके से बनाया है। तो ये है हमारे ड्रेस की फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के ड्रेस की लुक कैसी लगी। तो ये हम इस ड्रेस को फोल्ड करके आपको ओवरव्यू इसका देते हैं। बहुत सी बहनें कहती हैं कि आपने शोल्डर कट क्यों नहीं किया, इसलिए आज मैंने आपको इसकी फुल लुक दिखाई है स्लीव्स के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का डिज़ाइन। मिलते हैं कल एक और मज़े का बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन के साथ। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।